अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड सबको रमज़ान बहुत ज़्यादा मुबारक हो। आई होप कि आपका रोज़ा बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा। डू प्रे कि हमारा ये कोविड सिचुएशन जो है ये फटाफट ख़त्म हो जाए, ओके। और पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। डू रिमेंबर इन योर प्रेयर्स। अब हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमारा जो लास्ट 2 लेक्चर्स हैं उसके अंदर हमने क्या पढ़ा है। तो हम आपको बता रहे हैं कि हमने पढ़ा था अबेकस हमने जो सा है पढ़ा था कि कंप्यूटर की जो सी पहले जो से आई हुई हैं कंप्यूटर की आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर डायरेक्टली नहीं बना था। जो इसके अंदर पहले मौजूद थी वो था अबेकस, आपका नेपियर बोन्स, पास्कल लाइन्स, लेबनीज़ कैलकुलेटर, पंच कार्ड एंड चार्लीज बेबिश था। उसके बाद आपका हार्मन और होलरिथ आया था, ठीक है, सॉरी। अच्छा, और फिर जो सा है आपको मैं बता दूं कि इसकी जो से 5 जनरेशन्स थी। जो आपकी फ़र्स्ट जनरेशन थी वो है 1942 से 1955 तक। आपकी सेकंड जनरेशन है 1956 से लेकर 1964 तक। और सॉरी, आपको ये चार्ट से जो सा है प्रॉपर्ली इससे समझ आ जाएगा कि फ़र्स्ट जनरेशन जो सी थी 1942 से लेकर 1955 तक है, जो कि वैक्यूम ट्यूब्स थे, ठीक है। और फिर सेकंड जनरेशन जो सी है 1956 से लेकर 1964 तक थी, जो कि ट्रांजिस्टर्स के ज़रिए यूज़ होती थी, उससे कैलकुलेशन करती थी। और थर्ड जनरेशन जो है 1965 से लेकर 1975 तक होती थी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स के ज़रिए, ठीक है। इसमें सर्किट का यूज़ होता था, इसलिए ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती थी, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव जो सा था वो वैक्यूम ट्यूब्स थी। फोर्थ जनरेशन जो सी थी वो 1975 से लेकर अब तक इस्तेमाल होती है, और ये माइक्रो प्रोसेसर्स के ज़रिए यूज़ होती थी, जिसके अंदर चिप्स लगती थी। फर्स्ट टाइम चिप्स इंट्रोड्यूस हुई थी इसके अंदर, ठीक है। और फिफ्थ जनरेशन जो सी है ये फ्यूचर कंप्यूटर थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी, रोबोट्स के ज़रिए ये थी, और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी उस टाइम में। और इसके अंदर सॉफ्टवेयर यूज़ होते थे, इसको फोरकास्टिंग के लिए भी यूज़ किया जाता था, वेदर की या स्टॉर्म की, किसी भी चीज़ की, रेन की। ये फ्यूचर जनरेशन कहलाते थे। आज हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस, ठीक है। तो सबसे पहले आप मेंशन कर लें अपनी डेट। यहाँ पर आएगा आपका 14 अप्रैल 2021, और डे जो सा है वेडनेसडे है, वो आप राइट साइड पे लिखेंगे, ओके। अब जो सा है आपने टाइप्स लिखनी है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस, और जो सा है आप लिखोगे, और जो सा है ये हम कहाँ पे थे कि टाइप्स जो ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस जो सा है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस में आपका आ जाते हैं एनालॉग डिवाइसेस और डिजिटल डिवाइसेस, ठीक है। एनालॉग डिवाइसेस वो होती हैं जो मेजरिंग क्वांटिटीज़ के काम आती हैं, और ये कॉन्टीन्यूसली आपका वैल्यू शो करती हैं। जैसे ये आपका ये एनालॉग डिवाइस है ना, इसके अंदर कॉन्टीन्यूसली आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको आप कहते हैं डिजिटल एनालॉग डिवाइसेस। जैसे आपकी क्लॉक है, आपका वेट मशीन, ठीक है, या फिर जो सा वेटिंग स्केल होता है ना, जो वो उसको कहते हैं मेजरिंग स्केल होता है, इंची टेप वगैरह है ना, उसके अंदर भी वो भी एनालॉग डिवाइस में ही आ जाता है, सॉर्ट ऑफ, ठीक है। उस तरह से मैं एग्जांपल दे रही हूँ। अच्छा, जो आपका डिजिटल डिवाइस है वो जो सा होता है उनको वो डिस्क्रीट में आता है, वो प्रॉपरली नहीं दिखाता साफ साफ हर चीज़ जो सा है, उसके अंदर नंबरिंग होती है, ठीक है। जैसे आपके जो सा डिजिटल डिवाइसेस आजकल क्लॉक्स आ रही हैं, ठीक है, जो 12 शो करती है, 3, 6 और 9 शो करती है, बाकी के डिजिट्स नहीं होते, ठीक है, बाकी के नंबरिंग नहीं होती, उनको आप कहते हो डिजिटल डिवाइसेस के। ये जो सा है डिस्क्रीट होती है, कुछ ख़त्म हुई भी होती है, उसके बाद शो करता है, फिर कुछ ख़त्म हुई भी होती हैं, कुछ शो करता है, ये आती है आपकी डिजिटल डिवाइसेस, ठीक है। और फिर जो सा है आपके आ जाती है कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू साइज़। अब जो सा कंप्यूटर का अकॉर्डिंग टू साइज़ है, आपको पता है कि डायरेक्टली हमारा जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है वो नहीं बना, आपका डिफरेंट बना है। आपका जो डेस्कटॉप है, पर्सनल कंप्यूटर है, वो आपका डायरेक्टली नहीं आया, उससे पहले और उसके बाद बहुत सी चीज़ें आई हैं। फिर ये हुआ था कि इसके अंदर ही इम्प्रूवमेंट और पूरी चेंजिंग वगैरह जो भी है वो हुआ था। तो सबसे पहले आपका बना था सुपर कंप्यूटर, जो कि बहुत बड़े बड़े होते थे, एक रूम के जितने एक हॉल होता था, उसके अंदर ये बड़े बड़े कंप्यूटर्स पड़े होते थे, और ये जो सा 24 आवर्स इनको कंप्यूटिंग करने में, इनको कैलकुलेशन करने में लगता
करते थे ताकि जो सा है एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट जो सा है कैलकुलेशन निकाल सकें, फोरकास्ट करने के ये काम आते थे। और इनके लिए बहुत ज़्यादा एयर कंडीशंस भी लगे होते थे उस हॉल में, उस रूम में, जिससे ये जो सा है फिर काम करते थे। और जो भी इन्होंने फोरकास्ट करना होता था या जो भी काम करना होता था वो ये करते थे। ज़्यादातर ये जो सा है फोरकास्टिंग के काम आते थे, ठीक है। इसलिए ये जो सा है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और बहुत बड़े होते थे, ह्यूज होते हैं। उसके बाद जो सा है आता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो सा होता है ये भी बहुत लार्ज और बहुत एक्सपेंसिव होता है। ये थोड़ा सा टेक्निकल बेस भी होते हैं, ठीक है। इसके अंदर ह्यूमंस जो से हैं वो इतने इजीली काम नहीं कर सकते, लेकिन ये जो सा है कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। मतलब ये है, इसलिए ये जो सा आपका ज़रूरी होता है। ये आपका काम करता है लार्ज बैंक्स में, एयरलाइंस और यूनिवर्सिटीज़ के लिए। ये कंप्यूटिंग के लिए काम आता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा काम होता है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस और नंबरिंग और रॉ डाटा को इंफॉर्मेशन में कंप्लीट करना होता है, ऑर्गेनाइज करना होता है। ये वहाँ पे काम आता है। उसके बाद जो सा है आपका आता है मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स जो सा होता है एक चिप की तरह के कंप्यूटर्स होते थे, और ये जो सा है बहुत ही चीप और बहुत स्मॉल होते थे। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि अनरिलायबल थे, कि इतनी छोटी सी चीज़ जो सी है वो ईज़िली गुम भी हो सकती है, मिसप्लेस हो सकते हैं। इसलिए ये जो सा है ज़्यादा नहीं हुए, ये थोड़े स्केल पे इस्तेमाल हुए थे, और ये फिर रिप्लेस कर दिए गए थे माइक्रो कंप्यूटर की जगह पे। जो कि माइक्रो कंप्यूटर जो सा है वो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं और पर्सनल कंप्यूटर्स में हैं, जो आजकल हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये अप्रोप्रिएट फॉर्म है कंप्यूटर की, जो हम अपने घरों में, स्कूल में, कॉलेजेस में आप देख रहे हैं कि, और हॉस्पिटल्स में यूज़ के, इनको आप कहते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर्स और पर्सनल कंप्यूटर। उसके बाद आपका आता है लैपटॉप्स, स्मार्टफोन्स ये और टैबलेट्स। ये आपका भी इजी है। आपको लैपटॉप तो आपको पता है कि क्या होता है, स्मार्टफोन्स आप रेगुलर बेस पे यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद एम्बेडेड कंप्यूटर्स जो से होते हैं, ये होते हैं आपकी चिप्स होती हैं, छोटी छोटी स्मॉल चिप्स होती हैं, जिसको आप किसी भी डिवाइस के अंदर लगा लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये लगी हुई होती हैं एयर कंडीशन में, कैमरास में, टॉयज़ में, माइक्रोवेव ओवन्स में, ये फिट हुई हुई होती हैं। एम्बेडेड कंप्यूटर्स होते हैं ये, यानी कि इसके अंदर फिक्स हुई हुई होती हैं चिप्स, और उसका वो अपना काम उसी हिसाब से ही करते रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है कि प्लेसेस वेयर कंप्यूटर्स आर यूज़, यानी कि कंप्यूटर्स के बेनिफिट्स हैं। आपके बैंक्स में यूज़ होता है, बिजनेसेस में यूज़ होता है, फैक्ट्रीज़ में यूज़ होता है, एंटरटेनमेंट में यूज़ होता है, एडवर्टाइजिंग में यूज़ होता है, मेडिकल प्रोफेशन में, लॉ एजेंसीज में यूज़ होता है। तो ये और भी बहुत ज़्यादा इसकी यूजेस हैं कंप्यूटर के, ठीक है। तो आपने यहाँ तक आज हमारा चैप्टर जो सा है आज कंप्लीट हो गया है। इसको अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज़ करना है, और फिर अगर कोई क्यूरी हो तो मुझे बताना है, हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन आज आपका लेसन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। टेक केयर।